कोड से दिखने में सुंदर पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, आज हम इसी के पीछे का लॉजिक समझने वाले हैं। ये नेस्टेड लूप्स पर पकड़ बनाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो जटिल सा पिरामिड दिख रहा है, उसे देखकर शायद लगे कि अरे, इसे कोड से कैसे बनाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। पर सच कहूं, ये मुमकिन है और उतना भी मुश्किल नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है। देखिए, किसी भी बड़ी या मुश्किल लगने वाली समस्या का हल एक ही होता है। उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट दो। एक बार हम इसके अंदर छिपे हुए सरल नियमों को पकड़ लें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि हम ये पैटर्न प्रिंट ही क्यों कर रहे हैं? क्या ये बस एक मजेदार एक्सरसाइज है या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? और यही है इसका असली मकसद। असल गोल पैटर्न बनाना नहीं, बल्कि प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही जरूरी मसल को मजबूत करना है। नेस्टेड लूप्स को समझना आगे चलकर डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसे एडवांस टॉपिक्स के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, और पैटर्न प्रिंटिंग इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छी बात यह है कि लगभग हर पैटर्न की समस्या को हल करने के लिए एक सीधा साधा फ्रेमवर्क मौजूद है। चलिए इस दो लूप वाले तरीके को समझते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ आसान बना देगा। तो किसी भी पैटर्न को बनाने का तरीका बस इन दो स्टेप्स में ही छिपा है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड लूप्स का। मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। जो बाहर वाला लूप है, यानी हमारा आउटर लूप, वो ये तय करता है कि भाई कितनी लाइनें प्रिंट करनी है, और जो अंदर वाला लूप है यानी इनर लूप, वो हर एक लाइन के अंदर क्या छपेगा इसका सारा काम संभालता है। यहाँ एकदम साफ साफ देखा जा सकता है कि दोनों लूप्स की भूमिकाएं कितनी अलग हैं। आउटर लूप का काम बस इतना है कि वो ये तय करे कि हम कौन सी लाइन पर हैं, जबकि असली काम, मतलब उस लाइन में क्या प्रिंट होगा, नंबर, स्टार्स या फिर स्पेस, ये सब कुछ इनर लूप ही तय करता है। चलिए अब इस फ्रेमवर्क को सबसे सरल पैटर्न पर लगाकर देखते हैं, एक सॉलिड स्क्वायर। इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक स्क्वायर का लॉजिक क्या होगा, सोच के देखिए। हमें n लाइनें चाहिए, तो हमारा आउटर लूप कुछ ऐसा होगा। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, जो 1 से n तक चलेगा। अब हर लाइन के अंदर हमें n नंबर भी तो प्रिंट करने हैं, तो बस इस आउटर लूप के अंदर हम एक और लूप चलाएंगे, यानी इनर लूप, जो ठीक वही काम करेगा, 1 से n तक नंबर्स प्रिंट करेगा। और इस स्ट्रक्चर की सबसे खूबसूरत बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए नंबर्स की जगह स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो क्या पूरा लॉजिक बदलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बस इनर लूप के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसे बदलना है और हमारा नया पैटर्न तैयार है। यही तरीका कैरेक्टर्स पर भी लागू होता है। हर लाइन की शुरुआत में एक कैरेक्टर वेरिएबल को a पर सेट कर दीजिए, उसे प्रिंट कीजिए और फिर इनर लूप के हर चक्कर में उसे एक एक करके बढ़ाते जाइए। कोड में ch++ लिखने भर से a का b और b का c अपने आप हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर तो बना लिया। अब थोड़ी मुश्किल बढ़ाते हैं और ऐसी आकृतियां बनाते हैं जो एक जैसी नहीं हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने की जो ट्रिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर जो हमारा इनर लूप है वो अब फिक्स्ड n बार नहीं चलेगा, बल्कि वो आउटर लूप के उस पल के इटरेशन पर निर्भर करेगा। इसी वजह से हर लाइन में प्रिंट होने वाले एलिमेंट्स की संख्या बदलती जाएगी। तो लॉजिक कुछ इस तरह से काम करता है। मान लीजिए हमारा जो आउटर लूप का वेरिएबल है i, वो लाइन नंबर का हिसाब रख रहा है। तो अब हम इनर लूप को एक फिक्स्ड नंबर जैसे n तक नहीं चलाएंगे। नहीं, अब हम उसे सिर्फ i तक चलाएंगे। मतलब कोड कुछ ऐसा होगा। फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू i, j। इससे क्या होगा? जब पहली लाइन के लिए i की वैल्यू 0 होगी तो अंदर वाला लूप सिर्फ एक बार चलेगा। जब दूसरी लाइन में i 1 होगा तो वो 2 बार चलेगा। और बस इसी तरह से एक ट्रायंगल का शेप अपने आप बनता चला जाएगा। तो अब जब हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्क्वायर और ट्रायंगल को समझ चुके हैं, तो हम इन्हें मिलाकर और उनमें स्पेस जोड़कर और भी मुश्किल पैटर्न बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पिरामिड जो हमने शुरुआत में देखा था। अच्छा, अगर कोई ऐसा पैटर्न बनाना हो जिसमें गिनती हर लाइन में दोबारा 1 से शुरू ना हो बल्कि आगे बढ़ती रहे, तो उसका भी एक सरल उपाय है। बस एक काउंटर वेरिएबल को दोनों लूप्स के बाहर डिफाइन कर दीजिए। इससे उसकी वैल्यू हर इटरेशन के बाद भी बनी रहेगी और लगातार बढ़ती जाएगी। अब वापस उस मुश्किल से दिखने वाले पिरामिड पर आते हैं। उसकी किसी भी एक लाइन को जरा ध्यान से देखिए। वो असल में 3 छोटे छोटे पैटर्न्स का मेल है। पहले कुछ खाली स्पेस, फिर बढ़ते हुए क्रम में कुछ नंबर
और फिर घटते हुए क्रम में नंबर। और इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल यही है। हमारा आउटर लूप तो एक ही रहेगा जो लाइनों को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसके अंदर हम 3 अलग-अलग इनर लूप्स एक के बाद एक चलाएंगे। पहला लूप सिर्फ स्पेस प्रिंट करेगा, दूसरा लूप बढ़ते हुए नंबर्स प्रिंट करेगा और तीसरा लूप घटते हुए नंबर्स प्रिंट करेगा। बस हो गया काम। तो हमने पैटर्न बनाने के लिए कई सारी रणनीतियां सीख ली हैं। चलिए इन सभी जरूरी तकनीकों को एक साथ एक जगह पर देख लेते हैं ताकि किसी भी तरह की पैटर्न की समस्या को हल किया जा सके। ये 5 नियम समझिए कि एक टूल किट है। नियम नंबर 1, आउटर लूप हमेशा लाइनों के लिए, इनर लूप उस लाइन के अंदर के कंटेंट के लिए। दूसरा, शेप बदलने के लिए इनर लूप को आउटर लूप पर डिपेंडेंट बना दें। तीसरा, कंटिन्यूअस गिनती के लिए एक बाहरी काउंटर का इस्तेमाल करें। चौथा, अगर लाइन मुश्किल है तो उसे कई इनर लूप्स में तोड़ दें। और हाँ, ये भी याद रखें कि लूप्स 0 से भी शुरू हो सकते हैं और 1 से भी, जो भी लॉजिक के लिए सही लगे। और आखिर में ये एक सोचने वाली बात है। पैटर्न प्रिंटिंग सिर्फ एक एक्सरसाइज से कहीं बढ़कर है। ये हमें सिखाती है कि कैसे बड़ी से बड़ी समस्याओं को छोटे, दोहराए जाने वाले हिस्सों में तोड़कर हल किया जा सकता है। ये जो सोचने का तरीका है, ये प्रोग्रामिंग में और कहाँ-कहाँ काम आ सकता है।